हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियोज और अपडेट आपको मिलते रहे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी जी के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट या बिजनेस को कवर करते हैं तो आपको पता होगा गौतम अडानी जी इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के शायद थर्ड रिचेस्ट पर्सन हैं। तीसरे एलोन मस्क के बाद उन्हीं का नंबर है शायद, या फोर्थ पोजीशन होगी, श्योर नहीं हूँ 100%। बट गाइस, जो ये न्यूज़ है ना, ये गौतम अडानी जी के ऊपर है कि आप सबको पता है कि ये चर्चे में क्यों रहते हैं। नई नई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे एनडीटीवी है ना। अभी एनडीटीवी में इन्होंने स्टेक खरीदा था, अंबुजा सीमेंट, सॉरी एसीसी है ना, सीमेंट सेक्टर में बोल सकते हैं हम कि ये नई नई कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बार बार न्यूज आती रहती है, कभी स्टॉक में इतना लगा दिया, इतना पैसे खर्च कर दिए इन्होंने, है ना। ये अब अपना बिजनेस जो है ना एक्सपेंड करना चाहते हैं, हर सेक्टर में अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं गौतम अडानी जी। तो एक नई डील सामने आई है, अभी ये कंफर्म नहीं है, बट एक हिडन न्यूज़ बोल सकते हैं या फिर इनसाइडर कुछ हम बोल सकते हैं ऐसा करके, कि पता चला है कि किसी कंपनी में अपने स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा स्टेक खरीदना चाहते हैं। सो बिना किसी देरी के उस न्यूज़ पे हम चलते हैं, पहले अपने टाइम को बचाते हुए। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं उस न्यूज़ के ऊपर जहाँ पर हमें दिख रहा है, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। तो क्या है न्यूज़? गौतम अडानी खरीद सकते हैं देश की इस बड़ी कंपनी की हिस्सेदारी, यानी तो जो अपने स्टेक्स को बढ़ा तो नहीं सकते, लग रहा है न्यू पहली बार ही खरीदे, जाने क्यों बेहद खास है ये डील। ये हैं गौतम अडानी सर, इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन। तो न्यूज़ को कवर कर लेते हैं हम फटाफट। गौतम अडानी पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है जिसमें अपनी साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पीटीसी इंडिया लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार के अधीन यह देश की सबसे बड़ी पावर ट्रेडिंग कंपनी है। तो बड़ी कौन सी पावर ट्रेडिंग कंपनी? इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? पीटीसी पावर ट्रेडिंग कंपनी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चर्चा है कि गौतम अडानी इस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आगे देख लेते हैं। गौतम अडानी पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार के अधीन देश की सबसे बड़ी कंपनी तो हो चुका है, ठीक है। अभी यह इस डील के बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं मिली, यानी ये जो न्यूज़ है अभी इसकी कोई ऑफिशियली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ भाई हम खरीद रहे हैं या वो खरीदना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी रखने वाले कुछ सरकारी कंपनियां अडानी से संपर्क में है, तो ये सरकारी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। और आगे देख लेते हैं हम। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी पीटीसी इंडिया के बारे में और इसके कारोबारी से जुड़ी डिटेल खंगाल रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में अभी कहा गया अडानी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं। अडानी के साथ साथ देश के अन्य बिजनेस ग्रुप भी इसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं। बिजनेस ग्रुप भी अपने स्तर में कंपनी कारोबार से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं, यानी जो है इसको लेकर पूरे इंडस्ट्री में चर्चे में अभी पीटीसी इंडिया भारत सरकार के नियंत्रण वाली एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी की चार हिस्सेदारी है। यानी कि ये चारों जो हैं एनटीपीसी, एनएचपीसी, है ना, पावर ग्रिड एंड पीएफसी, इनकी 4% यानी टोटल ओवरऑल कितनी हो गई? गवर्नमेंट के 16% स्टेक हो गए ना इनके थ्रू, यानी इन ये चारों कंपनी इंडिया है ना। तो ये सभी कंपनियां सारी बेचने की जुगात में और माह के अंत तक, मतलब ये अपना जो है ना, ये चारों कंपनियां एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीएफसी एंड अनदर जो थी पावर ग्रिड, ये चारों अपने क्या है स्टेक सेल करना चाहती है, बेचना चाहती है, ठीक है। गौर अब आगे देख लेते हैं हम क्या है। और आगे गौर करने वाली बात यह है कि अडानी ग्रुप पीटीसी इंडिया में हिस्सेदारी खरीदता है तो वह देश की एनर्जी वैल्यू चेन में और मजबूत हो जाएगा। अडानी ग्रुप पहले से ही देश के एनर्जी सेक्टर में काफ़ी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कोल माइनिंग, ट्रेडिंग बिजनेस, अडानी ट्रांसमिशन के माध्यम से अडानी ग्रुप बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ही अपनी छाप छोड़ चुका है। यानी ये चाहते हैं पावर में
नंबर 1 है पावर सेक्टर, पावर ट्रेडिंग सेक्टर में नंबर 1 है। बता दें कि पीटीसी को पहले ही पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसी वेबसाइट के अनुसार 1999 में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में शामिल किया गया था। 2001 में कंपनी ने ऊर्जा का व्यापार शुरू किया था। इन 2001 में इसका जो ये एनर्जी सेक्टर में इसकी कंपनी स्टार्टिंग की थी 2001 में। सो फ्रेंड्स यहाँ तो न्यूज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हम देखेंगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में कुछ जानकारी। क्या है ये शेयर, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए? अगर अडानी जी इसको खरीद लेते हैं या इसमें अपने स्टेक्स को बढ़ा देते हैं तो क्या इससे हमें प्रॉफिट होगा? तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने स्क्रीन। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। देख सकते हैं पीटीसी इंडिया लिमिटेड क्या इसका बिजनेस है। इसका जो काम है वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में वर्क करती है। इसकी प्राइस को हम देख लेते हैं। क्या प्राइस है? 91.75। आज पॉजिटिव रहा है, मुझे लग रहा है न्यूज़ का ही इफेक्ट है ये। गौतम अडानी जी वाली न्यूज़ के ही वजह से आज ये इतना आगे भागता हुआ दिखा हमें। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो। 52 वीक हाई 114 रुपये, 52 वीक लो 67 रुपये। फिनस्टार ने इसे 3 रेटिंग दे रखी है ना। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कुछ कंपनी के बारे में इनिशियल्स। मार्केट कैप कंपनी का है 2715 करोड़, पी रेशो 7.31। और आगे देखते हैं बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड एक्सेट्रा। जो डिविडेंड कंपनी देती है वो लगभग 8.5% का है ईयरली बेसिस पे। और जो डेट है कंपनी में 1231 करोड़ का है। और कैश है कंपनी के पास 900 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग 16.22 जो मैं बता रहा था। 4% स्टेक जो है एनएचपीसी एनटीपीसी का ना, वो होल्डिंग। अर्निंग पर शेयर पे 12.56 रुपये है। सेल्स ग्रोथ जो इसकी नेगेटिव दिख रही है 8 के आसपास। आरओई पॉजिटिव 11.15%। एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगेन 3.55% से पॉजिटिव है। और आरओसी 12.5% के आसपास। आगे हम देख लेते हैं कंपनी के कुछ वॉल्यूम चार्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर। कंपनी ने पिछले एक साल में क्या किया है? -20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में देख लेते हैं कंपनी का डाटा क्या दिखा रहे हैं। प्राइस चार्ट 3 साल में इन्होंने 11-12% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में इन्होंने पैसे को कम ही किया है। ओवरऑल ये एक ही कहना ना, ये इस रेंज में ही कंपनी चल रही है। कभी अप एंड डाउन बस यही रेंज है ना। तो आगे चलते हैं, ये पी रेशो है, पी चार्ट है इनका। सबसे कम इसका 4.84 है। सबसे हाईएस्ट कितना है? शायद 9.12 है। कंपनी के जो सेक्टर की और सारी कंपनियां उससे अगर कंपैरिजन करें तो नंबर 1 पे कौन है? CSE 1 2 3 4 5 एंड 6। जो पीटीसी इंडिया लिमिटेड वो कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। अपने सेक्टर में 6 नंबर पे आती है। कुछ रेशोज देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ का रेशो देखते हैं जो बता रहा है हमें 5 साल में 2%, 3 साल में 5%, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्होंने। प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ चलते हैं। 5 साल में 8%, 3 साल में 17-17%, 1 साल में 4%, 3.5%। आरओई देख लेते हैं 10%, 10% एंड 11.15। ये डाटा है इनका। आरओसी भी सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस 13 के आसपास। फिर 12.5 1 ईयर में। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा कर्जा है नहीं मुकाबले। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ठीक है कंपनी का 14.23। देखते हैं अगेन प्रमोटर होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग करती है वो करती है पब्लिक 43% के आसपास। FIS ने इसमें यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 31% होल्डिंग कर रखी है। प्रमोटर्स के पास 16% जो कि बेचना चाहते हैं। शायद अडानी जी अगर खरीद लेते हैं तो वो इस कंपनी के प्रमोटर बन जाएंगे। अगर वो बेच लेते तो इन्वेस्टर्स में आएंगे वो, है ना। और DIS के पास कितना स्टेक है? 9.04। अदर्स के पास कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, प्लेजिंग नहीं है, कुछ गिरवी रखा हुआ नहीं है, सब फेवरेबल है। आगे चलते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है स्ट्रेंथ। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है, कंपनी ने पिछले पास्ट 3 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसे मेंटेन रखा है 17.5% के आसपास से। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो 14.23 का है, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं कंपनी की। लिमिटेशन हमें 200 हो रही हैं। जो इनकी रिवेन्यू ग्रोथ है 3 सालों में 5 के आसपास है, 5% के आसपास। और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड
ये दिख रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, भूल रहा हूँ यार जो ये है, याद नहीं आ रहा इसकी फुल फॉर्म, बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सेट्रा कुछ करके है, चेक कर लेंगे बाद में। 5 ईयर्स में कितने है वो, 3% के आसपास का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है मुझे तो, नहीं कुछ नेगेटिव भी हैं। सितंबर में 5,000 का सेल्स हुआ था इनका, दिसंबर में 3,000, फिर कम हुआ, अगेन बढ़ा, फिर अप एंड डाउन चल रहा है। बट ओवरऑल अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। एक क्वार्टर में 3.81, 2.68, 5.5, 5, 2.5, 2.11। हम ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर कितना है, 10.78, 8, 10.81, 13 और 14.35। कंपनी के रिजर्व पे एक बार नज़र डालते हैं। लगभग 3,000, 3,000, 3,000, 3,3436, थोड़ा बहुत स्लो 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 करके रिजर्व बढ़ रहा है, बहुत ही स्लो 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 स्लो। मूवमेंट को हम पता नहीं कर सकते है ना। देख लेते हैं कंपनी पास कैश फ्लो में, नेट कैश फ्लो क्या है, 113 करोड़ 216, 123, 216 जो है ये माइनस में है। ठीक है, 123, 227, 452, यानी कैश पॉजिटिव ही चल रहा है। एक बार बस 5 बार में, 5 सालों में एक बार नेगेटिव देखने को मिला, बाकी पॉजिटिव ही रहा है इनके पास, है ना। कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं कंपनी का, है ना। कॉर्पोरेट एक्शन है ये, तो पहला है डिविडेंड, डिविडेंड देख लेते हैं। 2022 में उन्होंने 5.8, और 2021 में 2, 21 में 2.5, 20 में 2, है ना, और 5.5 है ना। राइट बोनस कंपनी ने अब तक इशू नहीं किया है, राइट इशू नहीं है, ना ही कोई हमें स्प्लिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर मोटर्स का बता ही दिया है, वो एनएचपीसी के 4% के स्टेक है गवर्नमेंट के इसमें। तो गाइस अगर आपने वीडियो एंड तक देखी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।